नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को कार्बनिक रसायन कक्षा 11 और 12 से रिलेटेड टॉपिक कार्बनिक यौगिकों में संकरण ज्ञात करना आप लोगों को बताया जाएगा। ये कक्षा 11 के लिए भी उपयोगी है और कक्षा 12 के लिए भी क्या है बच्चों, उपयोगी। इसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे कार्बनिक यौगिकों में हम संकरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों में संकरण ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान देना है बच्चों कि कार्बनिक यौगिकों में संकरण 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। पहला आपका होता है sp संकरण, sp संकरण, और दूसरा होता है बच्चों sp2 संकरण, और तीसरा होता है बच्चों sp3 संकरण। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी है बच्चों sp संकरण का डेफिनेशन कैसे होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग पढ़े हैं बच्चों कि यस में कक्षों की संख्या कितनी होती है, 1। कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। ठीक है, पी में कक्षों की संख्या कितनी होती है, 3। कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि sp संकरण किसे कहते हैं, sp2 संकरण किसे कहते हैं, sp3 संकरण किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो sp संकरण किसे कहेंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, यस का एक कक्षक पी के कितने कक्षक के साथ, एक कक्षक के साथ क्या करेगा बच्चों, अतिव्यापन करेगा। तो इसमें कौन सा संकरण होगा, sp संकरण। समझ में आया ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि sp2 संकरण किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यस का एक कक्षक पी के कितने कक्षक के साथ, 2 कक्षक के साथ क्या करेगा, अतिव्यापन करेगा। तो इसमें कौन सा संकरण होगा बच्चों, sp2 संकरण। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि sp3 संकरण किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, sp3 संकरण में यस का एक कक्षक और पी के कितने कक्षक के साथ, 3 कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा। तो इसमें कौन सा संकरण होगा, sp3। आया समझ में कि नहीं आया, फिर से ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा sp संकरण किसे कहते हैं, sp2 संकरण किसे कहते हैं, sp3 संकरण किसे कहते हैं, तो sp संकरण अगर आपसे पूछा जाएगा तो यस का एक कक्षक पी के कितने कक्षक के साथ, एक कक्षक के साथ क्या करेगा बच्चों, अतिव्यापन करेगा। तो इसमें कौन सा संकरण होगा, sp संकरण। अगर आपसे पूछा जाएगा sp2 संकरण किसे कहते हैं, तो यस का एक कक्षक पी के कितने कक्षक के साथ, 2 कक्षक के साथ क्या करेगा बच्चों, अतिव्यापन। तो इसमें कौन सा संकरण होगा, sp2। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा sp3 संकरण किसे कहते हैं, तो यस का एक कक्षक पी के कितने कक्षक के साथ, 3 कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा। तो उसमें कौन सा संकरण होगा, sp3। समझ में आया। अब इसके बाद इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, चलिए ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब किसी भी कार्बनिक यौगिक में कैसे संकरण को ज्ञात करेंगे। तो कार्बनिक यौगिकों में संकरण ज्ञात करने से पहले एक चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए, और वो क्या है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, कितने सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, 4 सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसमें कौन सा संकरण होगा बच्चों, sp3। अगर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसमें कौन सा संकरण होगा बच्चों, sp2। अगर कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसमें कौन सा संकरण होगा बच्चों, sp संकरण। आया समझ में ना। अब इतना समझने के बाद अब आपको कार्बनिक यौगिकों में संकरण ज्ञात करना बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। ठीक है, यह एक कार्बनिक कंपाउंड है। कार्बनिक कंपाउंड क्यों है बच्चों, तो आप लोग जानते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में आपका कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़े कंपाउंड होते हैं। तो इसमें आप लोगों को संकरण ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहले इसका हम क्या बनाएंगे, संरचना। अब संरचना कैसे बनाएंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कार्बन कितने हैं, 2 लिख देंगे। अब
एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3, तो आपका क्या होगा? CH3। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल, तो ये आपका क्या हो जाएगा? CH3, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इस कार्बन में कितने संकरण होंगे और इस कार्बन में कौन सा संकरण होगा, तो इसको ज्ञात करने से पहले आप क्या करेंगे? इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो तीनों को कार्बन के साथ जोड़ेंगे। किस बॉन्ड के द्वारा? तो आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन कार्बन से हमेशा किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है? सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? कार्बन को लिखेंगे, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 3, तो 3 हाइड्रोजन को हम सिंगल बॉन्ड के द्वारा क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है। अब उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। ठीक है। अब ये आपका हो गया संरचना। अब ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं? तो इस कार्बन से 1 सिग्मा बॉन्ड, 2, 3, 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड जुड़ा है। तो अभी आप लोगों को बताया गया कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो कौन सा संकरण होगा? sp3। तो इस कार्बन में कौन सा संकरण होगा बच्चों? sp3 संकरण होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद देखिए, दूसरे कार्बन को देखिए। अब दूसरे कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं? 1, 2, 3, उसके बाद ये 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें भी कौन सा संकरण होगा? sp3। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद बच्चों जगह कम है तो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है ना? ये समझ में आ गया सभी लोगों को? हमको तो लगता है कि वो आ गया होगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा संकरण होगा, तो वही काम करेंगे जैसा कि आपको एथेन में बताया गया। इसमें कार्बन को हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन के साथ जोड़ देंगे। किस बॉन्ड के द्वारा? सिंगल बॉन्ड के द्वारा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2। ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वो आपका क्या होगा? सिग्मा। ठीक है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा, दूसरा क्या होगा? पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ऊपर का पाई, नीचे का पाई और बीच में आपका क्या होगा? सिग्मा। ठीक है ना? फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं या कोई भी कार्बनिक कंपाउंड सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है तो सिंगल बॉन्ड आपका क्या कहलाएगा? सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक पाई होगा, दूसरा क्या होगा? सिग्मा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ऊपर का पाई, नीचे का पाई और बीच का क्या होगा? सिग्मा। आया समझ में कि नहीं आया? तो यहां पर देख लीजिए बच्चों, कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। और यहां पे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो ये आपका क्या होगा? सिग्मा। ये भी आपका क्या होगा? सिग्मा। ठीक है। एक मिनट बच्चों, ये आपका क्या होगा? सिग्मा। ये पाई होगा, एक सिग्मा। अब ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? तो इसको काउंट करिए, 1, 2, 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो आप लोगों को अभी इससे पहले बताया गया कि अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो कौन सा संकरण होगा? sp2। तो इस कार्बन में कौन सा संकरण होगा? sp2। अब ठीक उसी प्रकार इस कार्बन में देखेंगे तो ये आपका क्या होगा? सिग्मा। ये भी क्या होगा बच्चों? सिग्मा। और ये आपका क्या होगा? सिग्मा। यानी इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं? 3। तो इसमें कौन सा संकरण होगा? sp2। समझ में आया कि नहीं बच्चों? इसमें कोई कंफ्यूजन? हमको लगता है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो अब इसको हम मिटा रहे हैं, या फिर यहां पर देख लीजिए। अब एथाइन, एथाइन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। और इनके बीच इनका संरचना बनाएंगे तो क्या होगा? कार्बन कार्बन किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा? ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, ये इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। अभी जस्ट आप लोगों को बताया गया कि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसमें पाई 2 होंगे और बीच का क्या होगा? सिग्मा। अब यहां पर देखिए, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है तो ये आपका क्या होगा? सिग्मा होगा। इसमें क्या होंगे? 2 पाई होंगे, एक क्या होगा? सिग्मा। यानी ऊपर का पाई, नीचे का पाई, बीच का क्या होगा? सिग्मा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? तो यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड है बच्चों? 2।
और दो जब सिग्मा बॉन्ड होंगे तो इसके इस कार्बन के बीच में कौन सा संकरण होगा? sp। ठीक है, अब इस कार्बन के बीच कौन सा संकरण होगा? sp। समझ में आ गया ना? अब sp इसमें क्यों होगा? तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोगों को बताया गया कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड, और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक क्या होगा? सिग्मा। ठीक उसी प्रकार कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है और ये आपका क्या है? सिग्मा, यानी इसमें भी दो सिग्मा बॉन्ड है और इसमें भी क्या है बच्चों? दो सिग्मा बॉन्ड है, तो दोनों के बीच में कौन सा संकरण होगा? sp संकरण। आया समझ में कि नहीं आया? ये आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्लास 12 में जब हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका उपयोग है, और 11th में जब आप कार्बनिक यौगिक कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, स्पेशली 12 के बच्चे आप लोग विशेष करके ध्यान देंगे, क्योंकि जब हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ेंगे तो वहां पर इसका प्रयोग आपको मिलेगा। इसलिए बच्चों इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको समझिए। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा बच्चों, एरोमेटिक में कैसे आप ज्ञात करेंगे कि कौन सा कार्बन में कौन सा संकरण है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, 11th में आप लोग पढ़े होंगे एरोमेटिक कंपाउंड, और इसमें आप लोग बेंजीन पढ़े होंगे। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, अब ये होता है बेंजीन का फॉर्मूला, और नीचे यहां पर आप लिख लीजिएगा बेंजीन। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? बेंजीन। एक मिनट, बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन का सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इसका संरचना क्या होगा। तो जान लीजिए बच्चों, यहां पर कितने कार्बन है? 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, और ये एक बंद प्रकार की श्रृंखला को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें रिंग होगा, तो रिंग किस टाइप का होगा? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कार्बन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 3 2 5। और ये आपका हो गया 6। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे? 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन को क्या करेंगे बच्चों? जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको काउंट करेंगे कि क्या कार्बन की संयोजकता कंप्लीट है कि नहीं है। तो इसको काउंट करने के लिए क्या करेंगे? अब यहां पे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड कब बनता है? जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है बच्चों? साझेदारी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2। तो 2 4 6। अभी कितनी जरूरत है? 2। तो यहां पर आप क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसको जरा काउंट कर लीजिए, 2 4 6 8 हो गया। अब इस कार्बन की देखिए संयोजकता कंप्लीट है कि नहीं है? 2 4 6 8 कंप्लीट है। अब नीचे वाले का कार्बन का देखिए, 2 4 6 होने कितने चाहिए? 8। तो यहां पर आप क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद इसको काउंट करिए, 2 4 6 8 इस कार्बन का हो गया। इस कार्बन का काउंट कर लो, इसका काउंट करिए, 2 4 6 होना कितना चाहिए? 8। ये आपका क्या बन गया? बेंजीन रिंग। ठीक है, अब बेंजीन रिंग में अगर पूछा जाए कि बच्चों बताइए कि 6 कार्बन में कौन सा संकरण होगा, तो 6 कार्बन में संकरण ज्ञात करने के लिए अभी आप लोगों को बताया गया, आप लोगों को ध्यान किसको देना है? सिग्मा बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को ध्यान नहीं देना है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये एक सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, और ये भी आपका क्या होगा? सिग्मा होगा। ठीक है, तो सिग्मा कितने हैं? 3 हैं। तो सिग्मा जब 3 है तो इसमें कौन सा संकरण होगा बच्चों? sp2 संकरण। ठीक है, अब उसी प्रकार इस कार्बन में देखिए कि कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 है। तो इसमें कौन सा संकरण होगा? sp2। अब इसके बाद नीचे वाला तीसरा कार्बन में देखिए कौन सा संकरण है। तो इसमें 1 सिग्मा हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो सिग्मा कणों, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? 3 है। तो इसमें कौन सा संकरण होगा? sp2। ठीक है, अब इसी प्रकार इस कार्बन में देखेंगे तो इस कार्बन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? 1 2 और इसके बाद ये क्या है? 3। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। तो इसमें भी कौन सा संकरण होगा? 2, sp2। ठीक है, अब इसके बाद इस कार्बन में देखेंगे बच्चों कि कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3। तो सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितनी होगी?
3 होगी, तो इसमें कौन सा संकरण होगा? sp2। अब इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब ये लास्ट वाला कार्बन है तो इसमें भी वही होगा। यहां पर देखिए सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? 1 2 और उसके बाद 3, तो इसमें भी क्या होगा? sp2 संकरण। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड में आपका बेंजीन आता है और बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन, और 6 कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके एक रिंग का निर्माण करते हैं। अगर इसमें पूछा जाएगा कि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन पे कौन सा संकरण होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी आप लोगों को बताया गया 6 कार्बन पे कौन सा संकरण होगा? sp2। ठीक है, और sp2 संकरण होगा। और sp2 संकरण अभी आप लोगों को बताया गया कि इसमें विशेषतः आप लोग पाई बॉन्ड को ध्यान नहीं देंगे, आप किसको देंगे? सिग्मा बॉन्ड को, कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है। अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 होगी तो sp3 संकरण होगा, अगर सिग्मा बॉन्डों की संख्या 3 होगी तो sp2 संकरण होगा, और सिग्मा बॉन्डों की संख्या अगर 2 होगी तो कौन सा संकरण होगा? sp संकरण। इससे पहले आप लोगों को बताया गया कि sp संकरण किसे कहते हैं, sp2 संकरण किसे कहते हैं, sp3 संकरण किसे कहते हैं। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा बच्चों। sp संकरण किसे कहेंगे? यस का एक कक्षक p के कितने कक्षक के साथ? एक कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है, तो उसमें कौन सा संकरण होगा? sp संकरण। अगर आपसे पूछा जाए sp2 संकरण किसे कहते हैं, तो यस का एक कक्षक p के कितने कक्षक के साथ? 2 कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है, तो उसमें कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण होगा। अगर sp3 संकरण पूछा जाए तो यस का एक कक्षक p के कितने कक्षक के साथ? 3 कक्षक के साथ क्या करेगा बच्चों? अतिव्यापन करेगा, तो इसमें कौन सा संकरण होगा? sp3। ठीक है, अगर इसमें अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होगा या कोई भी समस्या होगी तो कमेंट में बच्चों अपनी राय दीजिएगा। ठीक है, और उस टॉपिक को फिर से हम आप लोगों को क्या करेंगे? बताएंगे। और बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।